जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आप सभी हिंदू सनातनियों जो देश विदेश भारत से लेकर विदेशों तक में सब हिंदू सनातनी है, उन सभी को होली के त्यौहार को उमंग, तरंग और जोश के साथ मनाना चाहिए। और मेरा कहना है, और जहाँ तक मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोग मना रहे हो, और इस होली के त्यौहार में हमारे विदेशी मेहमान भी बहुत खुशी से शामिल होते हैं। उनकी भी आप भगत कीजिए जो हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिहादियों को अपने जीवन से दूर रखिए, जिहादियों को इस होली के त्यौहार से दूर रखिए। हमारे जो पवित्र रंग भी हैं वो भी इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें इन जिहादियों के चक्कर में इनके आसपास तक भी नहीं आना है। तो सोचिए, हमारे रंगों की ऐसी सोच है, उनको भी पता है ये जिहादी लोग हैं। तो आप लोग इनसे भाईचारा तोड़िए, इनसे दूर रहिए और अपने देश की एकता अखंडता के लिए, अपने देश के लिए एकजुट होइए। अपने धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति के लिए आज के दिन प्रण लीजिए, एक होइए। देखिए, भारत की जिहाद ने सड़क सड़क पे निकली हैं, गली गली में, शहर शहर में, पूरे भारतवर्ष में। और क्या कह रही हैं? हम हर जिहादन के पेट के अंदर एक खाम नहीं है। हमारी जो जिहादने हैं भारत के, वो ये कह रही है कि हमारे हर पेट के अंदर खाम नहीं है। हर पेट से खाम नहीं निकलेगा, इनके हर पेट से खाम नहीं निकलेगा। कितना अल्लाह ने इन पे रहम बरसाया है। इनको पता लग गया कि खामने ही निकलेगा, और इनको पता है खामने ही निकलेगा, लेकिन कोई जिहादन नहीं निकलेगी। कितना इनका तजुर्बा है, सोचिए। अरे जो तो अपने देश की नहीं हो पा रही, जो अपने देश के कट्टर इस्लामिक जिहादी भारतवासियों, उनसे आपका नाता तोड़ना ज़रूरी है। आपने नाता जिस दिन तोड़ दिया, ये भूखे मरेंगे, छटपटाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे भारतीय सड़कों पे। ऐसा मैं होली के पावन पर्व पे आपको कह रहा हूँ, जो ऐसा नफ़रत देश के लिए। अब ये कट्टर इस्लामिक जिहादी देखो जो है ना देश के अंदर, वो या तो झुंड में हमला करते हैं, झुंड में। जब उनको पता है हमारी शक्ति ख़त्म कर दी जा रही है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, तो अब वो क्या कर रहे हैं? औरतों और बच्चों को आगे कर रहे हैं। औरतों को, कैसी गंदी कौम है जो अपने बच्चों और औरतों को हर जगह आगे कर देती है। ये वही खाम नहीं है जिसने हज़ारों महिलाओं को मारा, हज़ारों शिया महिलाओं को मारा, हज़ारों शिया मुसलमानों को मारा, उसी खामने के साथ। अरे ये शर्म भी नहीं आती इनको कि जो हज़ारों कत्ल करने का गुनाहगार हो, वो भी औरतों बच्चों का, उनके साथ ये भारत की जिहाद ने खड़ी होती है। तो सोचो आपके साथ क्या खड़ी होंगी भारतवासियों। चलिए अब यहाँ से हटके, अब ट्रंप बाबा ने देखिए कहा है कि ये मैं अगर मुझे नहीं मारता तो खामने ही मुझे मार देता, इसके लिए मैंने मार के निपटा दिया। और मैं साथ में ही 17 पानी के जहाज़ ईरान के डुबो दिए, 17 जहाज़, और एक पनडुब्बी भी मार के गिरा दी। और ईरान के ऊपर ऐसे बम बरस रहे हैं, ऐसे गोला बारूद ही बारूद बरस रहा है पूरे ईरान के अंदर। तो भारतवासियों, जो अपनी कट्टरता के लिए जाना जाएगा, उसका हश्र अब इस दुनिया में ऐसा ही नज़र आएगा। अब ये युद्ध देखिए, ईरान कह रहा है हम बातचीत को तैयार हैं, हम युद्ध रोकने को तैयार है। खामने का जो अब्दुल कह रहा है, समझे ना, कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत सम्मान के साथ हो।
कैसे ये कट्टरता फैलाते हैं, कैसे लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। जब इनको काटा, मारा और दफन किया जाता है ज़मीन के अंदर, तब ये शांत हो जाते हैं हम बातचीत के लिए। इनकी यही मानसिकता है। ये अपनी कौम के भी नहीं होते, कौम के, ये अपनी कौम के ऊपर इतने जुल्म करते हैं। भारतवासियों, हमारे और आपके क्या होंगे। देखिए, इतने बम बरसने के बाद अब ये खामनेई का दूसरा जो बेटा है 2 नंबर का, मोजबता खामनेई, वो सुप्रीम लीडर बना है। अब वो कितने दिन इस दुनिया में रहेगा, कितने दिन जी पाएगा, इज़राइल कितने दिन इसको जीने का अधिकार देगा, वो अब देखने वाली बात होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये युद्ध अब नहीं रुकने वाला। 15 देश इसके लपेटे में आ चुके हैं। 15 युद्ध रुकेगा, ज़रूर रुकेगा, लेकिन जब इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब चाहेंगे तब ये युद्ध रुकेगा। जब वो नेता उन साहब बोलेंगे कि मैंने जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो चाहा था वो मुझे मिल गया, तभी ये युद्ध रुकेगा। नहीं तो ये युद्ध रुकने के वाला नहीं है। ईरान को ना रूस बचा सकता, ना चीन बचा सकता। चीन तो है ही देशद्रोही। चीन तो हर देश के साथ खिलवाड़ कर देता है। लेकिन भारतवासियों, याद करिए, ईरान भी मिसाइलें बम बरसा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं लेकिन कब तक भी बरसाएगा, क्योंकि जिहादी लोगों को अक्ल तो होती नहीं। वो 100, 200, 1000, 2000 मिसाइलें बना के कहते हैं मैं हूँ बब्बर शेर, मैं हूँ बब्बर शेर। वो मिसाइलें अपने ऊपर ही गिराना चालू कर देते हैं। यही इस बब्बर शेर का हाल होगा जो भारत में बैठा हुआ गद्दार है, जो हमारी शक्ति से लड़ना चाहता है, हमारी शक्ति को। लेकिन याद रखिए, इसके साथ अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर तहस नहस कर रहा है। अफ़गानिस्तान भी कहर बरपा रहा है। उधर बलूच भाई हमारे मार रहे हैं, उधर टीटीपी वाले भी मार रहे हैं पाकिस्तान का। ये जो मुल्ला फेल मार्शल है पाकिस्तान का, इसका अंत भी अब नज़दीक है। अंत अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत इसमें शामिल होगा। मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर ना भी होना चाहिए इस समय शामिल होना चाहिए। और आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, उसको उठा के उसकी गर्दन कीलें डाल के उसकी गर्दन में उसको उठा के साला वहीं पे दफन करने लायक भी नहीं छोड़ना उसी धरती के। चील कौवे खा जाए ऐसा इसका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, जिसने हमारे पहलगाम में हमारे हिंदू भाई बहनों से धर्म पूछ के हमला करवाया था। और पाकिस्तान को तो मिट्टी में मिला देना चाहिए। भारतवासियों, मैं फिर से कहता हूँ, जो मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय से यही समय है, सही समय है। भारतवासियों, मेरा मानना है भारत को पाकिस्तान का कुछ तो इलाज करना है, कश्मीर लेना है और सिंध को अलग प्रदेश जिसमें हमारे सिंधी भाई बहन भी जाके बस पाएँ। आपकी क्या सोच है इसके ऊपर? चलिए अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। एक बार फिर से होली उमंग तरंग जोश के साथ मनाइए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।